चलिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, आप लोग चीजों को देखिए, आसानी से सीखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, कह रहा है समांतर श्रेणी 2, 6, 10, 14 डॉट 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 का कौन सा पद 82 है। देखिए इन चीजों में देखिए, ये 82 की चर्चा किया इसमें। किसकी चर्चा किया? 82 का। कह रहा कौन सा पद 82 है, यानी ये जो श्रेणी हमारा बढ़ के जा रहा है, ये जो श्रेणी हमारा बढ़ के जा रहा है, ये जो हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो समांतर श्रेणी का जो श्रेणी है, यह श्रेणी हमारा 2, 6, 10, 14 डॉट 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 कहाँ तक जा रहा है सर? सर ये 82 तक जा रहा है। ये श्रेणी कहाँ तक जा रहा है? ये श्रेणी 82 तक जा रहा है। इस 82 तक की जो श्रेणी में ये पहले स्थान पे 2 है, ये दूसरे स्थान पे है, ये तीसरे स्थान पर 10 है, चौथे स्थान पर 14 है, इधर से पंचमा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, इसी तरह से 82 कौन से नंबर पे आएगा? आपको n का मान पूछ रहा है। इस एपी में पूछ क्या रहा है, आप n के मान बताइए कि, और इस एपी का लास्ट टर्म हमारा कितना है? सर इस एपी का लास्ट टर्म हमारा 82 है और लास्ट टर्म को हम an कहते हैं, और an बराबर कितना दिया गया सर? n बराबर 82 दिया गया है। क्या आप समझ पा रहे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप बेहतर ढंग से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, ध्यान। इस एपी का प्रथम पद कितना हो गया? प्रथम पद a बराबर सर 2 है, जबकि सारबंतर d बराबर निकालेंगे तो d बराबर दूसरा पद में से पहला पद को घटाइए। नहीं इच्छा है तो आप तीसरा पद में से दूसरा पद को घटाइए, क्योंकि किसी भी सीरीज को एपी में रहने के लिए प्रत्येक जगह सारबंतर का मान क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। अगर सारबंतर 4 निकल के आ रहा है तो प्रत्येक जगह सारबंतर कितना का होगा? 4 का होगा। अगर 4 का सारबंतर है तो वह संख्याएं, वह श्रृंखला, वह सीरीज एपी में है। अगर नहीं है, सभी जगह अंतर अलग अलग है, वह एपी में नहीं है। खैर छोड़िए, हम इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा ये x2 का मान कितना हो गया? x1 x2 का मान, यानी दूसरा पद हमारा कितना हो गया? 6। पहला पद कितना है हमारा? 2। तो 6 में से 2 घटेगा, कितना बचेगा? 4। तो हम कह सकते हैं कि इस सीरीज का सारबंतर कितना निकल के आया सर? इस सीरीज का सारबंतर 4 निकल के आया, जबकि इस सीरीज का प्रथम पद कितना दिया गया है? इस सीरीज का प्रथम पद 2 दिया गया है और लास्ट टर्म हमारा n होता है, और यह an 82 दिया गया है। इसकी सहायता से हमें n का मान निकालना है। तो किसी एपी के an बराबर हम लोगों ने पढ़ा है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या an का मान कितना निकाले हम लोग? कितना लिखे हैं? 82। n का मान कितना दिया गया? 82 दिया गया है, जबकि ए हमारा प्रथम पद होता है। ए का मान कितना दिया गया? ए का मान 2 दिया गया। कितना दिया गया? ए का मान 2 दिया गया, प्लस एन का मान निकालना, एन तो है नहीं, एन माइनस 1, जबकि डी का मान अभी हम ऑलरेडी कितना निकाल के लाए हैं सर? डी का मान 4 निकाल के लाए हैं। कितना लाए हैं? 4 निकाल के लाए हैं। अब देखिए, ये प्लस 2 बराबर को उस पर प्लस में है, जब दूसरे तरफ से इस तरफ आएगा तो ये 2 किस में आएगा सर? माइनस में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर। तो इधर कितना बचेगा? n माइनस 1 इंटू कितना बचेगा? 4 बचेगा। 82 में से 2 घटेगा 80 बराबर n माइनस 1 और गुने 4। ये देखिए 4 n माइनस 1 के गुना में है बराबर के दूसरे तरफ। जब गुना से दूसरे तरफ लाएंगे, बराबर की इस तरफ से हम इस तरफ बाएं तरफ लाएंगे, ये 4 गुना से किस में आएगा? तो सर ये 4 गुना से जो है डायरेक्ट भाग में आएगा। तो हम कह सकते हैं 80/4 बराबर n माइनस 1। 80 को 4 से काटेंगे, 20 चौके 80, 20 बार में कटेगा, 20 बराबर n माइनस 1, और ये 20 ये माइनस 1 है, बराबर के इस पर आएगा तो प्लस 1, इधर क्या बचेगा? n। तो n बराबर 20 और प्लस 1 यानी कि 21। तो हम कह सकते हैं सर इस एपी का 21वां पद जो है कितना आ जाएगा सर? 21वां पद जो है 82 प्रदान करेगा, यानी कि 82 मिलेगा। जैसे पहला पद ये 2 हुआ, दूसरा पद 6, तीसरा पद 10, चौथा पद 14, पांचवा पद 18, इसी तरह से बढ़ते बढ़ते जब हम 21वां पद पे आएंगे तो वह 21वां पद हमें 82 प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सिद्ध करें कि रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बट्टा 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस 10। ठीक है, ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट करता है। आप लोग आंसर होकर चीजों को सीखने का प्रयास कीजिए, देखते रहिए। ठीक है, अगर ना समझ में आए तो आप कमेंट करके आप अपनी जानकारी को हमारे तक कमेंट के माध्यम से पहुंचा सकते हैं, और उन चीजों पर हम और ध्यान देंगे और आप लोगों को बेहतर ढंग से सिखाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे कह रहा है रूट के अंदर 1 प्लस साइन ए बट्टा 1 माइनस साइन।
ठीक है। अब इसकी सहायता से हमें ये प्रूव करना है, यानी एलएचएस की सहायता से आरएचएस लाना है। इन चीजों पर हम ध्यान देंगे कि यहाँ पे हमें एलएचएस की सहायता से आरएचएस लाना है, तो हमें लेफ्ट हैंड साइड दिया है 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए। एक चीज हमें बताइए आप लोग कि नीचे में हमारा 1 माइनस साइन ए है, अगर हम हर परिमेयकरण करते हैं तो ये माइनस का सिंबल है, ऊपर नीचे किससे हो जाएगा, प्लस से होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये 1 माइनस है तो ये प्लस में जाएगा, उसको हम 1 प्लस साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए लिख सकते हैं। क्या हम कह सकते हैं हर परिमेयकरण करने पर, क्या हर परिमेयकरण करने पर। अब ध्यान दीजिए, जैसे हम हर परिमेयकरण किए तो संख्याएं हमें क्या हो गया, यहाँ पे माइनस था, ऊपर नीचे प्लस से एक गुना करना पड़ा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो कह सकते हैं 1 प्लस साइन ए और गुने 1 प्लस साइन ए, ऊपर में 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, यानी टोटल टर्म हमें मिल क्या रहा है सर, टोटल टर्म हमें मिल रहा है ऊपर में 1 प्लस साइन ए गुने गुने क्या मिल रहा है फिर से 1 प्लस साइन बट्टा बट्टा क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, अब बट्टा क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन। यही टर्म ना मिल रहा है, हाँ यही मिल रहा है। देखिए 1 प्लस साइन ए गुने 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए गुने 1 प्लस साइन ए, गुना करेंगे तो 1 प्लस साइन ए का हम होल स्क्वायर कह सकते हैं। हाँ सर कह सकते हैं, ये रूट दोनों के लिए है तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए का क्या लिख सकते हैं होल स्क्वायर बट्टा, ये देखिए तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये किसके फॉर्मूला से जाएगा सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तभी तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, या फिर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, आप कुछ भी लिख सकते हैं नो डाउट। इस दोनों में से इसको प्लस वाला पहले लिख सकते हैं, बाद में माइनस वाले को, नहीं तो माइनस वाला पहले को प्लस वाला बाद में, नो डाउट इससे कोई परेशानी होने वाला नहीं। तो हम क्या सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह पर कितना हो गया 1 का स्क्वायर, और माइनस बी की जगह पर कितना है सर साइन ए है, तो साइन ए का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, ये रूट बड़ा है दोनों के लिए, ठीक है, तो ये रूट अंडर दोनों के लिए है, तो अब ध्यान दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दो, रूट के अंदर 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बट्टा एक का स्क्वायर एक और साइन ए का होल स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा, हाँ सर होगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे रूट अंडर ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है बट्टा एक के स्क्वायर एक और साइन स्क्वायर का उसका साइन स्क्वायर, तो हम कह सकते हैं डायरेक्टली यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा, थीटा के जगह पे हमारा क्या है ए है, क्या हम लिख सकते हैं क्या, हाँ इन चीजों को हम लिख सकते हैं कि रूट अंडर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बट्टा cos स्क्वायर ए, तो हम इस टर्म को आगे लिख सकते हैं, देखिए इसमें भी स्क्वायर है इसमें भी स्क्वायर, दोनों स्क्वायर के एक ब्रैकेट में डाल के एगो में कर ले क्या, हाँ सर कर सकते हैं, रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बट्टा कॉस ए का होल स्क्वायर हम कर सकते हैं क्या, हाँ सर ये स्क्वायर कर दिए तो ये स्क्वायर इसके लिए भी है और ये स्क्वायर कॉस के लिए भी स्क्वायर है, तो हम कह सकते हैं ये स्क्वायर से ये रूट कट गया तो हमें टर्म क्या मिलेगा 1 प्लस साइन ए बट्टा कॉस ए। अब देखिए ये कॉस दोनों के लिए है कि नहीं है, हाँ सर ये कॉस दोनों के लिए है, जब ये दोनों के लिए है तो अलग अलग करेंगे तो क्या लिखेंगे 1 बट्टा कॉस ए प्लस साइन ए बट्टा कॉस ए, तो 1 बट्टा कॉस ए क्या हो जाएगा सर सेक ए, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा क्या हो जाएगा टेन थीटा, तो हम कह सकते हैं टेन ए, तो हमें यहाँ पे कितना मिला, हमें यहाँ पे मिला कि 1 बट्टा कॉस थीटा सेक थीटा और साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा टेन थीटा, और यही हमें लाना था सेक ए प्लस टेन ए। समझ में आया, चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आप लोग आसानी से इन क्वेश्चनों को सीख पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या रहा, ध्यान, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान दीजिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है और पूछने का चांस भी है इस क्वेश्चन का। कह रहा है सिद्ध करें कि cos ए बट्टा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बट्टा cos ए, इसकी सहायता से 2 sec ए प्रूव करने के लिए, ये बार बार एग्जाम में पूछता है, आप सीखने का प्रयास कीजिए और ट्रांसलेशन को देखिए। हमारा LHS कितना दिया गया सर, हमारा LHS दिया जो गया है ये दिया गया cos ए बट्टा 1 प्लस साइन ए प्लस
1 प्लस साइन ए बट्टा कॉस ए, ये दिया गया। इसकी सहायता से हमें 2 सेक ए प्रूव करना है, 2 सेक ए लाना है। अब ध्यान दीजिए कैसे करेंगे। एक चीज हमें बताइए कि अगर हम 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए का एलसीएम करेंगे तो यह एलसीएम हमें कितना मिलेगा सर? सर एलसीएम हमें उतना ही मिलेगा 1 प्लस साइन ए और इंटू कॉस ए, इतना ही मिलेगा, क्योंकि आप 1 प्लस साइन ए और कॉस ए का एलसीएम करेंगे तो 1 प्लस साइन ए और कॉस ए ही मिलेगा। जैसे आप ए और बी का एलसीएम करते हैं, ए और बी का एलसीएम करते हैं तो हमें ए भी मिलता, क्योंकि ये इसमें ना तो ए और बी आपस में गुना हो जाएगा। अगर ए से लगाएंगे तो ए का एक और तो बचेगा बी, फिर बी से लगाएंगे तो बी का बी, तो फिर ए और बी का एलसीएम हमें ए बी रिजल्ट मिलेगा। सेम इसी तरह से 1 प्लस साइन ए और कॉस ए का एलसीएम करेंगे तो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए मिलेगा। अब ध्यान 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए एक बार में, यानी कि 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट गया, ठीक है, बचा क्या? कॉस ए। और ये कॉस किसके साथ जाके गुना होगा सर? ये कॉस सर कॉस के साथ जाके गुना होगा तो ये हमें मिलेगा कॉस स्क्वायर ए। क्या मिलेगा? कॉस स्क्वायर ए। बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह। अब देखिए ये कॉस से कॉस कट गया, क्या बचा? 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस साइन के साथ गुना होकर क्या हो जाएगा? तो हम कह सकते हैं सर 1 प्लस साइन ए का क्या हो जाएगा? ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ से हमारा ये क्या बनेगा? ये कॉस स्क्वायर ए प्लस, इसको हम क्या ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे ले जा सकते हैं क्या? हाँ सर ले जा सकते हैं। ये लग भी रहा है कि ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे जाके टूटेगा, ठीक है। देखिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर बोले तो ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी, बी के जगह पर कितना हो जाएगा सर? बी के जगह पर साइन ए हो जाएगा। बी के जगह पर क्या हो जाएगा? साइन ए, तो 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो हम कह सकते हैं सर साइन ए का होल स्क्वायर। क्या कह सकते हैं? साइन ए का होल स्क्वायर कह सकते हैं। अब ध्यान दीजिए नीचे में हमारा क्या है? नीचे में है 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए इंटू क्या है? कॉस ए। 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ से हमें क्या मिला? ये हमारा कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर ए है प्लस का 1 प्लस 2 को साइन ए के साथ गुना करेंगे 2 साइन ए, यहाँ पे 2 साइन ए, और यहाँ से साइन ए का होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं क्या? साइन स्क्वायर ए। हाँ सर लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? साइन स्क्वायर ए हो गया। अब ध्यान दो नीचे में कितना है? 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब ध्यान दीजिए यहाँ भी हम यहाँ पे कह सकते हैं क्या? साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ से ये कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों फॉर्मूला से एक कर सकते हैं क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर दोनों फॉर्मूला से एक हो जाएगा, और ऑलरेडी पहले से एक है ही। और यहाँ से कितना है? 2 साइन ए, 2 साइन ए। क्या आप लोग देखिए नीचे वाला दिखाई दे रहा है क्या? हाँ चलिए ध्यान दीजिए आप लोग। 2 साइन ए हो गया, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए इंटू क्या हो जाएगा? कॉस ए। ये एक और एक जोड़ेंगे कितना हो गया सर? ये एक एक जोड़ने के बाद यहाँ से ये 2 हो गया, तो 2 प्लस 2 साइन ए, इसको लिख सकते हैं 2 प्लस 2 साइन ए बट्टा हमें क्या मिलेगा रिजल्ट? 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए इंटू क्या मिलेगा? 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे देखिए इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, दोनों टर्म में 2 2 है। अगर हम 2 को कॉमन कर लेते हैं तो इसमें कितना बचेगा? 1 बचेगा, और इसमें कितना बचेगा? 2 कॉमन आ गया तो इसमें बचेगा साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए, और नीचे में कितना बचेगा? 1 प्लस साइन, जितना है उतना लिखा जाएगा। 1 प्लस साइन ए इंटू क्या हो जाएगा? इंटू हो जाएगा कॉस ए। अब देखिए 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए कटेगा सर, ऊपर में भी 1 प्लस साइन ए, नीचे में भी 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कट गया। तो कटने के बाद हमें 2 बट्टा क्या बचा? 2 बट्टा कॉस ए। तो देखिए हम लोगों ने कई बार फॉर्मूला पढ़े हैं 1 बट्टा कॉस थीटा बराबर सेक थीटा, तो 2 बट्टा कॉस थीटा बराबर क्या होगा सर? 2 बट्टा कॉस थीटा बराबर 2 सेक थीटा होगा, तो 2 सेक ए हो जाएगा यहाँ से। और इन्हीं चीजों को हमें प्रूव करना था। अब देखिए यहाँ पे तो इन्हीं चीजों को हमें प्रूव करना था। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बेहतर ढंग से समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान दीजिए। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि 3, 4, 5, 17 x का मान 6 दिया गया है तो x का मान, ठीक है। क्या कह रहा है यदि 3, 4, 5, 17 x का मान 6 दिया गया है तो x का मान निकालिए। उसमें देखिए
आपको कह रहा है कि ये जो x है, इस x के जगह पे कौन से नंबर आएगा, उन नंबरों को वैल्यू को निकालना है। इसमें आपको कह रहा है कि इसका माध्य 6 दिया गया है। हम लोगों ने कई बार पढ़ चुके हैं कि माध्य बराबर क्या होता है सर, परीक्षणों की योग बटे परीक्षणों की संख्या। माध्य बराबर क्या होता है, परीक्षणों की योग बटे परीक्षणों की संख्या। योग का मतलब जोड़ होता है और संख्या का मतलब टोटल नंबर्स कितने पार्टिसिपेट किए हैं इन चीजों के बारे में, ठीक है। तो और इसको हम शॉर्ट में लिखना चाहेंगे तो माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स क्या है, परीक्षणों का योग। सिग्मा एफ एफ क्या है, परीक्षणों की संख्या। योग का मतलब क्या होता है, जोड़ होता है। तो हम कह सकते हैं सर यहाँ पे इसका माध्य कितना दिया गया है, इसका माध्य 6 दिया गया है। तो माध्य की जगह पर कितना रहेगा, 6 रहेगा। अब परीक्षणों की योग योग कितना दिया गया सर, तो परीक्षणों की योग एक संख्या दिया गया, 3 दिया गया, फिर 4 दिया गया, फिर 5 दिया गया, फिर 17 दिया गया, फिर x दिया गया। टोटल नंबर्स कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें, तो देखिए तो 1 2 3 4 5, ये x वाला भी काउंट होगा क्योंकि इसी x का तो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो 5 नंबर्स दिया गया है, 1 2 3 4 5 नंबर्स। तो 5 से संख्या में कितना हो जाएगा, 5। अब देखिए तो ये 5 और 6 बाय क्रॉस मेथड गुना होगा क्या, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना होकर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और यहाँ से ये जुटेगा तो 3 4 7 5 12 और 12 और 17 कितना हो जाएगा सर, 12 17 29 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। तो उसको हम 29 प्लस x कहेंगे। अब ये देखिए 29 प्लस में है, बराबर किस पर आएगा, तो किस में आएगा सर, 29 माइनस में आ जाएगा। और इधर कितना बचेगा x, तो x बराबर 29 में से 29 घटेगा कितना आ गया, 1। तो जनरली x बराबर यहाँ हमें कितना निकल के आया, 1 निकल के आया। तो इस x के जगह पर कितना लिखा है, 1 लिखा है, ठीक है। ये रहा 9 नंबर, ठीक है। अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन देखिए। ये 10 नंबर क्वेश्चन बार बार एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछे जाते हैं। आप कंसेंसस होकर चीजों को देखिए और सीखने का प्रयास कीजिए। कह रहा है प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या का माध्य निकालने के लिए कितने प्राकृतिक संख्या की बात कर रहा है सर, 5 प्राकृतिक संख्या की बात कर रही है। कितनी प्राकृतिक संख्या, 5 प्राकृतिक संख्या। हम लोगों ने कई बार पढ़ा है सर, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और यह प्राकृतिक संख्या कह रहा है शुरुआत से लेने के लिए, नहीं प्रथम से लेने के लिए। तो 5 को कहीं कह रहा है, तो हम 5 प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5, और इन प्राकृतिक संख्या का क्या निकालने के लिए कह रहा है, इन प्राकृतिक संख्या का सर माध्य निकालने के लिए कह रहा है। तो माध्य बराबर क्या हो जाएगा सर, माध्य बराबर परीक्षणों की योग बटे परीक्षणों की संख्या। तो हम कह सकते हैं सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो संख्या हमारा कितनी हो गई, 5 वो। परीक्षणों की योग में 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 होगा क्या, हाँ सर होगा। ये नंबर हमारा कितना हो गया, और यहाँ से 3 3 6 4 10 5 15, 15 बटा 5। तो हम कह सकते हैं 5 या 15, और इसका वैल्यू कितना निकल के आएगा, 5 निकल के आएगा, ठीक है। धन्यवाद। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ लाइक शेयर और कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को जोड़ने का प्रयास करें ताकि 2026 में एग्जाम देने वाले सारे स्टूडेंट, आपके दोस्त, आपके भाई, आपकी बहन, आपकी सहपाठियाँ, नहीं आपके रिश्तेदार, सबको बेहतर ढंग से हेल्पफुल हो सके। और हमारे चैनल के माध्यम से जुड़िए और बेहतर क्वेश्चनों को पढ़िए ताकि आपका एग्जाम बेहतर ढंग से नहीं हो सके, ठीक है। धन्यवाद।